गुजरात में बहुत जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। दिन दूना रात चौगुना आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को गाली दे रहे हैं, दुखी है लोग। तो इसके कारण से कि भाई ये तो दिल्ली जीत गए, ये पंजाब जीत गए, ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे, तो केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और बीजेपी गुजरात चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसा ही काम कर रही है। दरअसल दिल्ली में लगातार शराब कारोबारियों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारी विजय नायर, जो सबसे बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है, उसका लिंक आम आदमी पार्टी से है। ऐसे में ये खबर निकलकर सामने आई है कि विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत पहले से संपर्क में था, और जितना मुनाफा आया है वो आधा आधा बटा है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में बटा है, जो बड़े नेता हैं उन तक पहुंचा है, और जो मुनाफा आया आधा विजय नायर ने रखा। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी डरी हुई है। दरअसल कई कारोबारी हैं जिन पर शिकंजा कसा गया, लेकिन विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद क्यों आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? क्यों आम आदमी पार्टी आज डरी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद ये बात अब निकलकर जल्दी सामने आ जाएगी कि शराब जो कारोबार, जो घोटाला चल रहा था, एक के बाद एक फ्री और तमाम तरह से हम देख रहे थे जो स्थिति थी, कई तरह से जो शराब के ठेके खोले गए थे, क्या उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था? मैं अपने दर्शकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाऊंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग कर रहे हैं शराब कारोबारी को लेकर, आखिरकार इसके पीछे का इनका डर क्या है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का रास्ता रोका जाए, कहीं तो कमज़ोर किया जाए, कहीं तो इनकी नब्ज़ को टटोला जाए। और जाहिर सी बात है, गलती करने वाला कहीं ना कहीं गलती के निशान छोड़ ही जाता है। भले ही अरविंद केजरीवाल एक रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज, जानकारी है, कानूनी दावपेच वो समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर जाती है। मनीष सिसोदिया के यहाँ जो छापा पड़ा, या अभी आम आदमी पार्टी कई नेताओं के यहाँ छापे पड़े, उसमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कारोबारी मिला हुआ है, जो कारोबारी के यहाँ छापे पड़े हैं, उसके यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसे में ये बात निकल कर सामने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, जिन तक पैसा पहुंचना था, उनका पैसा विजय नायर के पास ही था, और धीरे धीरे करके कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता ये पता ही नहीं चलता। तो विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है। हालांकि इतने पुख्ता तौर तरीके से बीजेपी अभी बात नहीं कर रही है, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी अभी चीज़ों को खंगाल रही हैं, जांच परख करती नज़र आ रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या ये सब जो काम आज चल रहा है, या जिस तरह से आज तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है, वो केवल क्या गुजरात चुनाव के लिए? गुजरात चुनाव से पहले क्यों आम आदमी पार्टी से आज बीजेपी डरी है? दरअसल गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। वहाँ का युवा हो, नौजवान हो, महिला हो, बच्चे हो, वहाँ पे देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, जाहिर सी बात है ये आम गरीब लोगों को चाहिए ही होता है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो गुजरात में भी हैं। लगातार जो महंगाई बढ़ी है, लगातार जो महंगाई की वजह से हालात बने हैं, इसका फ़र्क गुजरात में पड़ा है। इसलिए गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, वहाँ का यंगस्टर्स बदलाव चाहता है, नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, जो कि बीते काफ़ी वर्षों से गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं किया। बीजेपी जो है वो नकल करने पर किस तरह से उतारू है, ये उसी वक्त पता चल गया था जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर थे। एक गरीब ऑटो वाले के यहाँ जब रात को डिनर करने पहुँचते तो उसके कुछ दिन बाद में हम देखते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी निकल पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि गुजरात में बीजेपी ने विकास नहीं किया है, काम नहीं किया है, और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है। विजय नायर का मैं जिक्र कर रहा था, चलिए दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता का या प्रवक्ता का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर कौन है? आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखते हैं।
पंजाब में विजय नायर ने कम्युनिकेशन का काम देखा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बनी। अभी गुजरात के अंदर भी कम्युनिकेशन का काम विजय नायर देख रहे थे और सारी दिक्कत, सारी परेशानी विजय नायर से इसलिए थी कि गुजरात में कम्युनिकेशन का काम कैसे देख रहे हैं विजय नायर। कई बार उसके घर पे छापे मारे, घंटों घंटों बुला के पूछताछ की, कुछ नहीं निकला। जबरन दबाव बनाते थे एक ही चीज के लिए कि मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया को फंसाना है, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालना है। तो इनका यही काम है। पहले सतेन जैन को एक फर्जी मामले में कई महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा, फिर अमानतुल्लाह खान को पकड़ के जेल में रखा, फिर अब विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। विजय नायर का एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना है? इस पूरी शराब नीति से उनका क्या लेना देना है? विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखता है, उसको आपने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दबाव क्या बना रहे? मनीष सिसोदिया का नाम लो। तो पहले सतेन जैन, फिर अमानतुल्लाह, फिर विजय नायर, फिर मनीष सिसोदिया को अगले हफ्ते गिरफ्तार कर लेंगे। यही काम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इनके जिम्मे और कोई दूसरा काम नहीं है। दिन रात एक ही लक्ष्य, केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कुचलो, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, इनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करो। और आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। भारत की आजादी के लिए 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उस युवा क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह ने जेल की सजा काट के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। और आज वक्त आ गया है कि पूरे देश का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बेरोजगारी के इस विकराल समस्या से, महंगाई की इस विकराल समस्या से, भूखमरी की इस विकराल समस्या से, अन्नदाताओं पर हो रहे संकट की समस्या से इस देश को आजाद करने के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे, जेल जाने के लिए तैयार रहे, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता और खास तौर से गुजरात के कार्यकर्ता, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश के अंदर जन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे और जेल जाने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। जिसको जिसको, अब जब ये विजय नायर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। सारे कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाइए। हमको महंगाई से, बेरोजगारी से, इन तमाम विकट समस्याओं से जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन के है, उससे इस देश को आजाद कराना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा और सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे फंसती चली जाएगी और विजय नायर के जरिए वहाँ तक तार जुड़ जाएंगे जहाँ तक खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा था। दरअसल बीजेपी इस वक्त जो है वो फुल एक्शन की मूड में नज़र आ रही है और धीरे धीरे जिस तरह कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, माना जा रहा है कि शायद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या हो सकता है कि जो कारोबारी पकड़े जा रहे हैं उनका कोई बड़ा कनेक्शन ही आम आदमी पार्टी से ना हो और वो जो है केवल और केवल अपने तक ही चीज़ों को रखे। तो क्या कुछ पेच फंस रहा है या क्या कुछ स्थिति बनती नजर आएगी, ये तो वक्त ज़रूर बताएगा। हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। लेकिन गुजरात चुनाव से ये है, पहले ये है कि बीजेपी आज डरी है।
आम आदमी पार्टी जिस तरह से आज लगातार ये देखा जा रहा है कि काम कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से फोकस करती चली जा रही है, इससे बीजेपी का डरना, इसका मतलब है कि शायद बीजेपी को बड़ी मात आम आदमी पार्टी गुजरात में दे सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को झटका लगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।